आरपीएससी के द्वारा निकाली गई सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 के साक्षात्कार को लेके हम इस वीडियोस में बात करेंगे। दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा, अभी तक के आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट हम इस पोर्टल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती में कितने चरणों में इंटरव्यूज होंगे, साथ ही अभी तक आरपीएससी पैनल के द्वारा कितने कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज यहाँ पे ले लिया गया है, साथ ही हम उसके परिणाम को लेके और उसके बाद में कुछ और भी महत्वपूर्ण जो है ट्रांसक्रिप्ट है और एसआई से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम आज की इस वीडियोस में लेने वाले हैं। तो आपको बता दूं, टोटल यहाँ पे अभी तक जो है हम बात कर रहे हैं 7वें चरण के जो इंटरव्यूज है उसकी एक्सपेक्टेड डेट आरपीएससी के द्वारा ऑफिशियली प्रेस नोट के माध्यम से यहाँ पे प्रकाशित कर दी गई है, जिसमें हम बात करें पहले फेज में। तो पहला फेज आरपीएससी के द्वारा 23 जनवरी 2023 से लेके 2 फरवरी 2023 के बीच में आयोजन किया गया आरपीएससी के द्वारा, जिसमें हम बात करें तो इसमें 1 डे के हिसाब से 36 कैंडिडेट का इंटरव्यूज़ हुआ और 7 दिन तक ये जो है इंटरव्यूज़ आरपीएससी के द्वारा लिए गए। तो इस प्रकार से 252 कैंडिडेट जो है पहले चरण में इंटरव्यूज़ यहाँ पे दिया। उसके बाद में दूसरे चरण की बात करें तो इसमें भी 36 कैंडिडेट का 9 दिन इंटरव्यूज़ आरपीएससी के द्वारा लिया गया, जिसमें 324 कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज़ आरपीएससी पैनल के द्वारा लिया गया, जो कि 6 फरवरी से लेके 16 फरवरी के बीच में आरपीएससी आयोग द्वारा किया गया। उसके बाद में तीसरे चरण की बात करें, जो कि आरपीएससी के द्वारा 20 फरवरी से लेके 3 मार्च के बीच में लिया गया, और इसमें टोटल कैंडिडेट्स की बात करें तो 500 कैंडिडेट इसमें शामिल थे। हालांकि तीसरे चरण की हम बात करें तो इसमें पहले 2 बोर्ड हुआ करते थे जो कि आरपीएससी के द्वारा इंटरव्यूज लिए जा रहे थे। उसके बाद में 3 बोर्ड का गठन यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा किया गया, जिसमें हम बात करें 20 मार्च से लेके 24 मार्च के बीच में 2 बोर्ड थे और 27 फरवरी से लेके 3 मार्च के बीच में 3 बोर्ड का गठन कर दिया गया, जिसमें पहले जो 2 बोर्ड थे उनके द्वारा 40 से कैंडिडेट्स का 5 दिन इंटरव्यू लिया गया और 60 कैंडिडेट्स का 5 दिन इंटरव्यू लिया गया। तो इस प्रकार से टोटल 500 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू जो है वो तीसरे चरण में आरपीएससी के द्वारा लिया गया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे टोटल 500 लिखे हैं। तो वो किस प्रकार से लिखे हैं आप इस चीज़ से आप देख सकते हैं, जिसको मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं चौथे चरण में। चौथा चरण आरपीएससी के द्वारा 13 मार्च से लेके 17 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया, जो कि 5 दिन चला और 1 डे के हिसाब से 60 कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यूज़ है वो 5 दिन चला। तो इस प्रकार से 300 कैंडिडेट जो है चौथे चरण में आरपीएससी के द्वारा इनका इंटरव्यू से सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती के रूप में लिया गया। उसके बाद में 5वें चरण की बात करें तो 5वां चरण 20 मार्च से लेके 22 मार्च के बीच में और 27 मार्च से लेके 29 मार्च के बीच में लिया गया, जिसमें 3-3 दिन यानी कि टोटल 6 दिन लिया गया और 60 कैंडिडेट के हिसाब से इसके अंदर 360 कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज 5वें चरण के रूप में आरपीएससी के द्वारा लिया गया। और उसके बाद में देख सकते हैं कि 27 फरवरी 2023 से 3 बोर्ड का गठन यहाँ पे कर दिया गया था। तो इसमें टोटल अपीयर्ड यानी कि टोटल जो इंटरव्यूज़ के लिए शामिल कैंडिडेट्स हैं वो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहले चरण में 252 थे, दूसरे चरण में 324 थे और तीसरे चरण में 500 कैंडिडेट थे, चौथे चरण में 300, 5वें चरण में 360 और छठे चरण में 420 और 7वें चरण में 440। तो इस प्रकार से टोटल जो आरपीएससी के द्वारा इंटरव्यूज अभी चल रहा है तो वो 2596 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू जो है आरपीएससी के द्वारा 7वें चरण तक ले लिया गया है, यानी कि ले लिया जाएगा। उसके बाद में छठे चरण के हाल ही में इंटरव्यूज डेट यहाँ पे रिलीज़ की गई, जो कि 4 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल के बीच में है। हालांकि कुछ इंटरव्यूज जो है आरपीएससी के द्वारा सोमवार से शुरू किए जाएंगे और कुछ यहाँ पे ले लिए गए हैं। मैं छठे चरण की बात कर रहा हूँ, जिसमें 60 कैंडिडेट एक दिन के हिसाब से 7 दिन ये चलेगा, जिसमें 420 कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज छठे चरण के तहत आरपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद में 7वें चरण की बात करें, ये 17 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल 2023 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसकी शेड्यूल जो है आरपीएससी के द्वारा डाल दिए गए हैं। और जल्द यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है वो एक दिन पहले आपको यहाँ पे आरपीएससी मेन ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। तो इसमें 7वें चरण में टोटल हम बात करें 60 कैंडिडेट का इंटरव्यूज़ 5 दिन चलेगा और उसके बाद में अगले जो 2 दिन हैं यानी कि 60 गुणा 2 दिन
प्लस से 20 कैंडिडेट जो है, उसके बाद में ये टोटल आपके 440 कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज़ 7वें चरण में डिक्लेयर किया गया। यानी कि टोटल हम बात करें तो 440 जो विद्यार्थी हैं वो 7वें चरण के तहत इनका इंटरव्यूज़ का शेड्यूल्स आरपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है, जो कि 17 फरवरी से शुरू किए जाएंगे। 8वें चरण की अगर बात करें तो 8वां चरण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 8वें चरण में हम बात करें, जो कि हम एक्सपेक्टेड बात कर रहे हैं, इसकी हम बात करें तो एक्सपेक्टेड ये जो चरण है वो लगभग 1 मई से लेके या 2 मई के बीच में इसका जो शेड्यूल्स है आरपीएससी के द्वारा ये जारी किया जाएगा, जिसमें टोटल अगर हम बात करें 5 दिन अगर चलाया जाएगा तो इसमें टोटल कैंडिडेट जो है वो 300 कैंडिडेट जो है वो शामिल होंगे। मैं 8वें चरण की बात कर रहा हूँ, जो कि एक्सपेक्टेड है। अभी इसका आरपीएससी के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है, तो एज ए हम एक एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, जो कि 8वें चरण की। हालांकि 7वें चरण तक तो आरपीएससी के द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन 8वें और 9वें चरण की हम एक्सपेक्टेड डेट की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम बात करें 9वें चरण की, तो 9वें चरण की भी एक्सपेक्टेड बात कर रहे हैं, जो कि 398 जो कैंडिडेट बचे हैं टोटल, अगर बात करें 3294 में, तो ये कैंडिडेट्स का इंटरव्यू जो है लगभग 1 मई से लेकर 12 मई के बीच में इनका आयोजन आरपीएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से करवाया जा सकता है। ध्यान रहे 8वें और 9वें चरण के अभी आरपीएससी में एक्सपेक्टेड डेट नहीं डाली गई है, मैं एज ए संभावित दिनांक आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से टोटल जो कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यूज़ में जो शामिल हुए हैं वो 2156, जो कि 6ठे चरण तक थे। उसके बाद में 7वें चरण में 440 नंबर कैंडिडेट जुड़े। उसके बाद 698 कैंडिडेट जो हैं वो 9वें या फिर 8वें चरण को अगर जोड़े तो इस प्रकार से टोटल 3294 कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज़ का अपीयरिंग मैंने एक्सपेक्टेड आपको डाला है। हालांकि जिसमें 8वें 9वें चरण एक एक्सपेक्टेड डेट मैंने दी है, उसके बाद में सभी ऑफिशियली वेबसाइट्स के माध्यम से जो हैं 7वें चरण तक यहाँ पे जारी की गई है आरपीएससी के द्वारा। तो 74 कैंडिडेट्स फिजिकली एग्जाम्स आरपीए के अंदर दिया, यानी कि राजस्थान पुलिस एकेडमी के द्वारा 74 कैंडिडेट्स का फिजिकली जो है वो लिया गया, जिसके अंदर से 2 स्टूडेंट जो है फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में पास हुए, टोटल 74 थे। तो इस प्रकार से तो कंप्लीट की बात करें, प्लस 2 कैंडिडेट इंटरव्यूज आरपीएससी के द्वारा कॉल किया जाएगा। और इन कैंडिडेट्स की हम बात करें तो ये जो है फिजिकल डेट इनकी 21/2, हालांकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 6 कैंडिडेट्स में 2 कैंडिडेट ही यहाँ पे पास हुए। उसके बाद में थोड़ी और चर्चा अगर हम करें तो इंटरव्यूज़ कंप्लीट ऑलमोस्ट हम बात करें तो मिड मई 2023, यानी कि मई के बीच, यानी 15 मई तक एक्सपेक्टेड ये आरपीएससी के द्वारा ऐसा इंटरव्यूज़ लिए जा सकते हैं, यानी कि इनकी लास्ट डेट 15 या 20 मई के बीच में रहेगी। और ऐसा इंटरव्यूज़ 2021 की रिजल्ट्स की हम बात करें तो इंटरव्यूज़ के लास्ट दिन, यानी मई महीने में जब इंटरव्यूज़ का लास्ट दिन होगा, उसी लास्ट डे को लगभग रात को इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इंटरव्यूज़ पेंडिंग की बात करें तो अभी तक है 3294 कैंडिडेट्स में 2596 कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज़ 7वें चरण तक यहाँ पे ले लिया गया है, जिसमें 698 कैंडिडेट्स का 7वें के बाद में 8वें 9वें चरण के रूप में लिया जाना है। तो आई होप 28 अप्रैल 2023 तक ये एक्सपेक्टेशन हमारी यहाँ पे संभावित की गई है। तो दोस्तों ये हमारे पास में आज की डिस्कस थी, काफ़ी सर्वे के आधार पे और काफ़ी कैंडिडेट से चर्चा करने के बाद में मैंने ये एक ऑफिशियली डेटास आपको देने की कोशिश की है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार की त्रुटि, किसी प्रकार की इसमें संशोधन आपको चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कैंडिडेट्स के नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में मैंने इधर उधर रखे हैं, तो कृपया करके आप हमें सजेशन दे सकते हैं, जो कि कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो ये आज का वीडियोस था और इसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है जल्द हम इसी पोर्टल के माध्यम से डाल देंगे। आप लोग वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।